हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो ब्लॉग है मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूं और मैं बना रही थी इस टाइम पे, रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। तो फटाफट से पहले मैंने थोड़ी सी खीर बनाई है अपने बेटे के लिए, ताकि वो ना खा ले अच्छे से। क्योंकि बच्चों को अगर थोड़ा सा उनका वेट गेन करना है ना, तो उस बच्चों को ना चावल वाली खीर देनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और घर की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं। तो देखिए, मैंने ये मॉर्निंग में ना दही जमाने रख दिया था और दही भी अच्छे से जम चुका है। और जो मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, जो मेरा डेली रूटीन रहता है ये मॉर्निंग का, वो मेरा मतलब मॉर्निंग में ही करती हूँ मैं। जैसे मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी लेना, सबसे पहले नींबू डाल के मैं गुनगुना पानी लेती हूँ। फिर उसके बाद में अपने नहा वगैरह के, पूजा वगैरह करने के बाद में अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ मैं। और एक्सरसाइज हाँ, मैं दिन में नहीं की थी, तो इसलिए आज मैं शाम को करूँगी एक्सरसाइज। और मैं फटाफट से अब इस टाइम पे ना पहले डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। डिनर बन जाएगा ना, तो फिर मैं फ्री होकर आराम से एक्सरसाइज करूँगी। क्योंकि हस्बैंड जी भी घर पर ही हैं, मतलब घर पे क्या, उनकी नाइट जॉब चल रही है। तो नाइट जॉब के कारण वो होता है ना कि वो मतलब पूरा दिन घर में ही होते हैं, तो उस वजह से ना काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं मेरे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आज वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आज इवनिंग से ही मैं वीडियो शूट करूँ। तो फटाफट से ही मैंने खीरे कस लिया था। आज मुझे बनाना है खीरे का रायता और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और साथ ही मैंने ये दही जमाया था ना, तो हाथों हाथ में रायता ना बना के रख देती हूँ। क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है ना, जल्दीबाजी वाला रहता है, कि मैं कोशिश यही करती हूँ ना सारे काम जो है जल्दी निपटा लूँ, जिससे कि जो मेरा एक्स्ट्रा काम बच जाते हैं। जैसे आज मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करी थी, मैं अब आराम से ना इवनिंग में कर लूँगी। तो फटाफट से मैंने दही वगैरह फेंट दिया था और अब मैं आ गई थी छत पे। कपड़े सुखाए थे मैंने, सुबह धो के डाले थे, तो मैंने उस फटाफट से ना उतार के ले आती हूँ, मतलब शाम होते ही। क्योंकि दिन में धूप इतनी रहती है, मन ही नहीं करता छत पे जाने का। तो थोड़े ही कपड़े थे ये, तो मैं उतार के ले आऊँगी। और बीच में मेरा खाना भी रेडी हो ही रहा है। तो सारे काम ना मेरे कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिससे कि जल्दी मेरे ना सारे काम निपट जाएँ और जो मैं अपने रूटीन को ना फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मैं एक्सरसाइज़ ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि डेली एक्सरसाइज़ हो। क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। अपनी रूटीन में ये चीज़ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक्सरसाइज ना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ और उसका बेनिफिट देखिए मुझे दिखा भी है। अगर आप भी कंटिन्यू एक्सरसाइज में बने रहेंगे और बाकी डाइट को फॉलो करते रहेंगे, तो आप पे भी ज़रूर असर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है, मैंने वेट अपना लॉस किया है तो आपका भी होगा। मेरा फैट भी बर्न हुआ है। और अब मैंने जो दोबारा ये 14 डेज़ का चैलेंज लिया है, वो मैंने अपने आर्म फैट और बैली के लिए ही लिया है अभी। क्योंकि मुझे मतलब पहले से कम है, लेकिन मुझे और कम करना है। वेट जो है बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर कम हुआ तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। तो बस मुझे इस समय ना जो मेरे मसल्स वगैरह ये ज़्यादा है, मसल्स सही रहें। इतना मतलब मोटा ना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा फैटी फैट जो होता है ना, वो ठीक नहीं रहता है। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा और बर्न करना चाहती हूँ, ताकि अच्छे से मतलब मैं फ़िट लगूँ। तो थोड़ा सा होता है ना कि आपको करना भी पड़ता है। अगर आपको फ़िट रहना है तो कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और तो नहीं करेगा। और जो जो लोग हैं ना कि सोचते हैं कि आप सब कुछ खाते हुए भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप कितनी क्वांटिटी में आप कोई सी भी चीज़ ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा नहीं लेना है। कितनी चीज़ों में होता है ना, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो उस वजह से आपका जो वेट है ना बढ़ता है। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप कम कर दीजिए और प्रोटीन ज़्यादा लीजिए अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। कोशिश ये कीजिए प्रोटीन वाली ज़्यादा चीज़ें लीजिए, जिससे ना आपका पेट भी भरा हुआ रहता है। और होता यह है कि वो ना आपको कहीं से ना नुकसान नहीं देता। जैसे आपकी स्किन है, हेयर है, उन चीज़ों में ना कोई प्रॉब्लम नहीं लाता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपकी डाइट कैसी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप मॉर्निंग से कैसा डाइट ले रहे हैं इवनिंग तक, मतलब रात तक। और रात का जो खाना है 7 साढ़े 7 तक ही खाना होगा आपको, जो अगर आपको वेट लॉस अच्छे से करना है तो मेरे पास एक सिस्टर का कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब बोला उन्होंने कि मैंने 20 डेज़ में सिर्फ 2 kg ही कम किया है। तो मैं मतलब उनसे यही बोलूँगी कि आपने अच्छे से अगर डाइट फॉलो कर रहे हैं या एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, तो आप इससे भी ज़्यादा अपना वेट लॉस कर सकते हो। और थोड़ा सा ना देखिए डिपेंड भी करता है आपके मेटाबॉलिज्म लेवल पर, कि आपके बॉडी में कितना मतलब मेटाबॉलिज्म है। क्योंकि जब भी आपका जो वेट है ना तेज़ी से गिरेगा, वरना मतलब इतना थोड़ा स्लोली गिरता है फिर वो वेट आपका। तो इसलिए आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान दीजिए।
कि आप आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म किस लेवल का है। और उसके लिए आपको ना मॉर्निंग में पहले तो एक गुनगुना पानी लीजिए, 1 गिलास 1.5 गिलास पानी, और उसमें आंधा नींबू या शहद वगैरह डाल के आप मॉर्निंग में लीजिए खाली पेट। और फिर उसके बाद में आप चिया सीड्स ले सकते हैं, जैसे नहाने के बाद में चिया सीड्स ले लीजिए, चिया सीड्स वाला पानी। और उससे ना मतलब मेटाबॉलिज्म लेवल जो होता है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, तो इसलिए आपको मॉर्निंग में लेना है। और जो मॉर्निंग में ना हमारी जो बॉडी होती है वैसे भी मेटाबॉलिज्म लेवल ना थोड़ा सा उसमें और भी बढ़ जाता है, और आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो आपको ये जो चीज़ है ना आपकी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए आप कुछ ऐसी डाइट में शामिल कीजिए जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म लेवल ना बढ़े। तो कोशिश यही कीजिए, और अपने ब्रेकफास्ट हल्का ही ब्रेकफास्ट लीजिए, जैसे सत्तू होता है या फिर सूजी का चीला वगैरह हो गया, पोहा हो गया। आप बहुत ऐसी चीज़ें मत लीजिए जो मतलब जो फैट बढ़ाएं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें ना बिल्कुल मत लीजिए, स्किप कीजिए। और हाँ, शुगर छोड़ के देखिए, आप बिल्कुल शुगर नहीं लेंगे तो आपको बेनिफिट दिखाई देगा ही देगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा, मैं शुगर की जगह खांड ले रही हूँ, और मैं चाय भी दोनों टाइम लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाय नहीं पीती, तो चाय है ना मैं आधा कप ही लेती हूँ, मतलब आधा कप मॉर्निंग में और आधा कप इवनिंग में, तो कुल मिला के हो गया 1 कप। और उसमें मैं लेती हूँ गुड़ की खांड, चीनी का यूज़ मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, कोई मिठाई भी नहीं खाती हूँ। तो उसका रिजल्ट मुझे मिला भी है। अगर आप कोई चैलेंज कर रहे हैं ना, तो चैलेंज के अंदर जो आपके कुछ रूल्स होते हैं जो अपने आप को ही खुद को बनाना है कि मुझे इस जर्नी में ये चीज़ नहीं खानी है या वो चीज़ नहीं खानी है, तो ये तो ना आपके हाथ में ही है। अगर आप उस तरीके से फॉलो करेंगे ना तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा ही। और साथ में एक्सरसाइज भी आप ज़रूर कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए या इवनिंग में कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर। आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है, मगर एक्सरसाइज ना स्किप मत कीजिए। कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज तो आप कीजिएगा, तो क्योंकि उसमें ही ज़्यादा आपका जो वेट है ना लॉस होगा, जो फैट है वो भी बर्न होता है अच्छे से। तो अब एक हद तक आपका वज़न घटेगा जितना आपका वज़न है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो तेज़ी से वज़न घटता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी वेट है तो आप लोग को ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने वज़न कम करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट से ये कपड़ों की तह लगा। तो जब मेरी ना मॉर्निंग में एक्सरसाइज स्किप हो जाती है ना, तो मैं कोशिश यही करती हूँ शाम के काम ना जल्दी निपटा लूँ और मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए ताकि टाइम निकाल सकूँ। तो देखिए खाना मेरा रेडी हो गया था और हस्बैंड जी को जाने में भी अभी टाइम था, तो मैंने सोचा फटाफट से ना अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जाए, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं खा रखा है, और जो भी कुछ खाया था 1-1.5 घंटे पहले ही मैंने थोड़ा चाय वगैरह ली थी, बस और कुछ नहीं। तो अब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। तो ये मैं डेली रूटीन में करती हूँ, और पहले भी मैंने जो वेट लॉस किया था इन्हीं सब एक्सरसाइज के साथ ही किया है मैंने। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने इंक्लूड की थी अपने वेट लॉस चैलेंज में पहले भी। और अब मुझे फ़ैट बर्न करना है अपना, जैसे होता है ना बेली फ़ैट है हमारा या शोल्डर फैट है, बस इस पर मुझे थोड़ा सा और भी ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैं वही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ उस टाइम, कि जैसे कि बेली और शोल्डर, क्योंकि अधिकतर हाउसवाइफ का होता ही है कि बेली और ये शोल्डर ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो उस वजह से ना आपको मोटापा नज़र आता है। बाकी मेरी थाई वगैरह इतना मतलब हैवी नहीं है, बाकी बस मुझे पेट वगैरह का ही अपना वेट फैट जो है ना वो कम करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू करती हूँ, और ये 30 टाइम एक बार में मैं करती हूँ, और इसके ना 3 सेट करती हूँ मैं। हो सके तो आप 2 सेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं 3 ही करना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 2 सेट भी कर सकते हैं। तो मेरा तो ये डेली का रूटीन रहता ही है इस तरीके से, मॉर्निंग में करती हूँ या इवनिंग में, ये सारी एक्सरसाइज मैं फॉलो करती हूँ। और इसका आपने बेटर रिजल्ट देखा भी होगा पहले कि मैंने कितना वेट लॉस किया है और कितने मेरे कपड़े लूज़ हो गए हैं इस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना जब आप अपना वेट लॉस कर लेते हो, बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा लगता है, और आप लगता है ना कि हम आगे और भी कर सकते हैं, जब इतना हुआ है तो आगे और सही। तो देखिए ये वाली एक्सरसाइज भी ना बहुत अच्छी है, शोल्डर हाथ साथ साथ इसमें बैली दोनों चीज़ों पे ना इफ़ेक्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क भी करती है। तो जितना देर हो सकता है मैं उतना कोशिश करती हूँ, और इस तरीके से करने से ना जो आपके पेट में जो खिंचाव सा होता है ना, मतलब एक अलग सा ही आपको फ़ील होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो पता चल ही जाता है कि हाँ कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो वहाँ का जो फैट जो है बर्न बहुत अच्छे से होता है जहाँ पे स्ट्रेच अच्छे से होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने 30 टाइम कर ली है, और ये वाली एक्सरसाइज मैंने इंक्लूड की है। तो ये शोल्डर के लिए और बेली के लिए दोनों के लिए हैं। तो कुछ एक्सरसाइज मैंने ऐसी ही शामिल की हैं न्यू, जिससे कि जो है ना मेरी बेली जल्दी कम हो जाए। पहले से तो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि सूट जब ढीले आने लगते हैं ना उसी से पता चल जाता है आपको कि हाँ आपका जो है एक्सरसाइज वगैरह का जो हमने किया है या
हमने डाइट वगैरह किया है उसका रिज़ल्ट कितना बेटर आया है। और मैंने मुझे ना आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अपने सूटों को थोड़ा सा टाइट करना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ से लग रहे थे ना हिप्स साइज़ से, तो बहुत अजीब सा लगते हैं ढीले ढीले, ज़्यादा ढीले भी अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं ढीले ही पहनती हूँ सूट, ज़्यादा टाइट वाले फिटिंग वाले मैं सूट नहीं पहनती, लेकिन थोड़ा सा मुझे फ़र्क दिखाई दिया है और मैंने थोड़ा सा फिटिंग भी कर ली सूटों में, क्योंकि फिर जब पहनना होता है ना तो फिर ऑड ना लगे इसलिए। तो बहुत खुशी सी होती है जब आप इस लेवल पर आ जाते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा इस टाइम पे वेट हो गया है 58 और ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं कम करना है। और बस इसको बनाए रखने के लिए मुझे अपना रूटीन अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वेट तो घट जाता है और उसको मेंटेन करना भी आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप सब कुछ खाना शुरू कर देंगे, फ़ास्ट फूड ये वो सब कुछ, तो देखिए जितनी आपने मेहनत की थी ना वो सब बेकार हो जाती है। थोड़ा सा अपना रूटीन लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए, जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है तो उस चीज़ को फ़ॉलो करने में क्या ही जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस चीज़ से बेनिफिट है। और मेरी ये तो हैबिट ही ऐसी हो गई है, अब इच्छा भी नहीं करती है कि हाँ मतलब कुछ ज़्यादा खाया जाए। बाहर की चीज़ें तो मैं बिल्कुल ना अवॉइड ही करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ घर में बनी हुई कोई चीज़ हो तो वो ज़्यादा हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है और जो हमें नुकसान भी नहीं देती। हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा देखिए ज़रूरी है, हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप ही खुद स्वस्थ नहीं रहोगे तो अपनी फैमिली का और अपना ख्याल कैसे ही रख पाओगे। तो इसलिए मैं हमेशा अपने आप को कोशिश यही करती हूँ हेल्दी चीज़ें खाऊं। और मुझे बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रखी हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती। और ऐसा होता है ना, जैसे कभी बाहर जाना होता है या किसी के घर पे गए हुए हैं तो वहाँ खाना मजबूरी हो जाती है थोड़ी सी, तो वो भी मैं थोड़ा सा कम ही लेती हूँ, लिमिटेड ही लेती हूँ। थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना कि हाँ मतलब अजीब सा लगता है कहने में कि मैं ये नहीं खा सकती, तो इसलिए थोड़ा सा ऑड लगता है। तो देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज ना करना बहुत ज़्यादा हार्ड है ये। तो मैंने अपनी बेटी को ना अपने पैरों पे खड़ा कर लिया था, जिससे कि मेरे मतलब पैर जो है ऊपर ना उठें, और इस तरीके से मुझे उसके हाथों को टच करना था। और इसका इफ़ेक्ट जो है बेली पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये एक बार में मैंने 20 टाइम किया था, और पहले तो मैं टाइम भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं 20 टाइम कंटिन्यू कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बिल्कुल भारी नहीं लगता मुझे। और पहले होता भी था ना कि जैसे हम उखड़ाऊ बैठते हैं वो भी मुझसे नहीं बैठा जाता था, और थोड़ी देर में ही पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता था। और जब से मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू की है तो मैं मतलब आराम से उखड़ाऊ बैठ सकती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ, और वो भी काफ़ी देर तक मैं बैठ सकती हूँ। तो देखिए ये वाली एक्सरसाइज भी ये शोल्डर और बैली के लिए ही है, और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, दोनों पे ही एक ही एक्सरसाइज में काम हो जाता है। तो मैं वही एक्सरसाइज ज़्यादा अपनाती हूँ जो दोनों पे वर्क करे एकदम से। और ये वाली एक्सरसाइज देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी है, पूरी फुल बॉडी फैट के लिए होती है ये वाली एक्सरसाइज। जितना ज़्यादा टाइम आप ये करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी है। कम से कम 50 बार तो आप कीजिए एक बार में, तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो मुझसे जितना ज़्यादा देर हो सकता है मैं उतना ज़्यादा देर करती हूँ। तो इसमें ना जो पूरी बॉडी में स्ट्रेच जो होता है उससे जो हमारी जो फ़ैट है ना बहुत अच्छे से बर्न होगा। और ये वाली एक्सरसाइज ना मुझे अच्छी भी लगती है, ईजी भी लगती है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम आई थी, मगर अब मैं बहुत अच्छे से ईजिली सारी एक्सरसाइज ना कर पाती हूँ। तो अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको आपकी बॉडी को भी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है इन चीज़ों की। और देखिए वाली एक्सरसाइज भी, ये सारी एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ बैठे बैठे करने की है, खड़े होके करने वाली भी मैं आपको बताऊँगी जो मैं करती हूँ डेली में, और वो बैली के लिए ही है। और ये एक्सरसाइज तो शोल्डर के लिए है, और इससे ना मतलब इंचेस मेरे कम हुए हैं शोल्डर में, तो काफ़ी मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। और आप भी कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। बस आपको ना कंटिन्यू बने ही रहना पड़ेगा। देखिए जब तक अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक आप पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 दिन करने से आपको रिज़ल्ट मिल जाए, आपको कंटिन्यू उसमें बने रहना होगा, तभी आपको रिज़ल्ट भी दिखाई देगा और आपकी बॉडी भी ना हैबिट हो जाती है। और एक्सरसाइज करने से होता है ना, बॉडी में पेन भी होता है जो फर्स्ट टाइम करता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा पेन भी होता है, लेकिन वो कुछ दिन ही रहता है, 3 से 4 दिन। उसके बाद ना आपको नॉर्मल लगने लगता है सब कुछ, क्योंकि आपकी जो मसल्स होती है ना वो खुल जाती हैं, तो सब कुछ ना आपको नॉर्मल लगने लगेगा। तो इसलिए आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कोई भी काम आप ना कुछ दिन जैसे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करने लगते हैं ना तो आपकी हैबिट में आ जाता है, आप उसके बिना रह ही नहीं पाते करे बिना। तो इसलिए अपनी डाइट एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको वेट लॉस करना है अच्छे से। और देखिए ये वाली एक्सरसाइज भी ये बहुत अच्छी है, ये बैली पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालती है, और हमारे आर्म फैट के लिए भी। तो सारी एक्सरसाइज देखिए मैं वही बता रही हूँ जो बैली और शोल्डर के लिए हैं, और फुल बॉडी फैट के लिए भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है।
और मैं ये डेली करती भी हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत इजी भी है, आप इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले मुझे स्टार्टिंग में ना बहुत प्रॉब्लम आई थी इस एक्सरसाइज को करने में, मगर अब मैं अच्छे से ना कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।